गाइस वेलकम बैक। दिस इज वरुण। बात करेंगे मार्केट मंडे ट्यूसडे 1 जुलाई कैसे ट्रेड कर सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। मेरा प्लान ऑफ एक्शन मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेक श्योर यू नो देम। इन केस यू आर नॉट टू दिस चैनल टू कंसिडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में मैं आज का क्रिप्टो ट्रेड अपडेट भी शेयर करने वाला हूँ। गाइस आज मार्केट में हम लोगों ने देखा प्रॉफिट बुकिंग, नॉमिनल एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। निफ्टी अभी भी 25,500 के ऊपर बना हुआ है, जिनके दौरान 25,500 का सपोर्ट कुछ टाइम के लिए ब्रेक हुआ था। बैंक निफ्टी अराउंड 131 पॉइंट्स नीचे आके क्लोज हुआ। 57,000 का जो सपोर्ट है वो अभी भी इंटैक्ट है। ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाए, डाउ आज 44,000 के ऊपर ये कुछ टाइम के लिए ट्रेड कर रहा था, अभी इसके जस्ट नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर रात क्लोजिंग आते आते डाउ में 44,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आता है, इन दैट केस कल मार्केट में हम लोग लो लेवल से रिकवरी एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज इसके 2-3 रीजंस हैं। पहला रीज़न, इंडिया विक्स अभी भी 12.7 के आसपास ट्रेड कर रहा है और डॉलर इंडेक्स 96.9 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आईएनआर अभी भी 86 के नीचे अराउंड 85.68 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ये 3 ट्रिगर्स मार्केट में लो लेवल से रिकवरी ला सकता है। इनकेस अगर मार्केट सपोर्ट लेवल को होल्ड कर गया, कल के मेजर सपोर्ट लेवल्स अगर ये होल्ड कर गया, देन वहाँ से रिवर्सल आने का एक सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ मैं देख रहा हूँ। तो चलो देख लेते हैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स। उससे पहले आपको बता दूँ आज के क्रिप्टो ट्रेड अपडेट्स। गाइस आज क्रिप्टो में, इथेरियम में स्पेशली मैंने बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी से यहाँ पे कुछ पोजीशंस पे प्रॉफिट बनाए। इसका लॉजिक मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इथेरियम पे अभी भी मेरा ट्रेड चालू है और इस पर आपको अराउंड 2511 तक का टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसको मैंने अपने AI इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए इस पर पोजिशन बनाया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइब टू दैट और प्रीमियम इंडिकेटर्स। लिंक डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी आप लोग देखो FIS का पोजीशन। FIS ने 831 करोड़ नेट प्रॉफिट बुक किया है कैश में। DIS के साइड 497 करोड़ नेट बाइंग है। तो हो सकता है कल ओपनिंग आवर में छोटा सा डिप हमको देखने को मिले, बट वहाँ से मार्केट में रिकवरी आना चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा से क्या पता चलता है? इससे पता चलता है प्रोस के साइड कल हो सकता है, प्रोस की वजह से मार्केट में कल डिप हमको देखने को मिल सकता है। FIS ने फ्यूचर्स में सेल किया है और जो इनका नेट पोजीशन है इंडेक्स में वो थोड़ा सा बेयरिश है। इस हिसाब से देखा जाए तो FIS की वजह से भी ओपनिंग आवर में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हम लोग मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे। मेजर सपोर्ट लेवल्स कल के लिए मैं बता देता हूँ। अगर मार्केट वहाँ से पलटता है देन आफ्टर सर्टेन पॉइंट हम लोग वहाँ से बाय ऑन डिप्स प्लान करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी आज इसने लो कहाँ पे बनाया? लो बनाया अराउंड 57,193.8 पे। क्लोजिंग वहाँ से थोड़ा ऊपर आया है। अगर कल ये जो क्लोजिंग कैंडल का लो है वो 9:30 आता था अगर ब्रेक हुआ और ये 57,255 के नीचे अगर ट्रेड करने लगा, इन दैट केस इसमें धीरे धीरे सेलर्स की एंट्री हो जाएगी। और उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप लोग एट द मनी पुट बाय कर सकते हो। यहाँ पे कॉल शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा बिकॉज आज ओपनिंग कैंडल पे एक बड़ा सा वीक बना हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी अभी क्रिएट हो चुका है। लो लेवल से रिकवरी आने पे ऑपरेटर यहाँ तक का लेवल्स, इसके ऊपर के लेवल्स को टारगेट करेंगे और हो सकता है मार्केट में एक एग्रेसिव रिकवरी हमको देखने को मिले। इन सच सिनेरियो हम क्या कर सकते हैं? 57,251 के नीचे हम लोग फ्रेश पुट बाय कर सकते हैं एट द मनी 57,200 का। और इसके नीचे जो टारगेट रहेगा हमारे लिए वो 56,930 के आसपास होना चाहिए। एक एक करके टारगेट लेवल्स में बता देता हूँ। फर्स्ट टारगेट रहेगा 57,140 एंड देन 57,048। इन दो लेवल्स पे चाहे तो आप क्या कर सकते हो? अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, पोजीशन क्लोज कर सकते हो। मार्केट के लिए 57,000 एक क्रूशियल सपोर्ट है। उसका जो लिक्विडिटी है उसको कैप्चर करने के लिए अगर ऑपरेटर मार्केट को नीचे लेके आता है, हो सकता है मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट करे। तो हम क्या करेंगे? हम लोग अपना मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लेंगे
और लोअर लेवल से रिकवरी आने के बाद इमीडिएटली कोई भी पुट हमको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। जब तक मार्केट 57,110 के ऊपर नहीं आ जाता तब तक पुट शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर ये 57,110 के ऊपर होल्ड किया आफ्टर 130 देन वी विल प्लान सेलिंग पुट ऑप्शन। 57,000 56,900 का हम लोग उस केस में पुट शॉर्ट करेंगे। पोजीशन अपना हेज होना चाहिए, विदाउट हेजिंग थोड़ा सा हमको ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। फ्रेश कॉल बाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्केट फिर से अगर रिकवर किया देन इस स्विंग हाई के ऊपर ही होल्ड करना चाहिए। 57,341 के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग फ्रेश कॉल बाई कर सकते हैं। 57,100 200 300 का हम लोग कॉल बाई कर सकते हैं। रिस्क 50 to 60 पॉइंट्स इतना होना चाहिए स्पॉट पे, उसके अगेंस्ट टारगेट हाइट साइड पे कितना होना चाहिए, 250 to 300 पॉइंट्स मिनिमम होना चाहिए। एक एक करके मैं लेवल्स बता देता हूँ। फर्स्ट टारगेट शुड बी 57,481 एंड देन 57,630। यहाँ तक हम लोग मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लेंगे। एटलीस्ट 70-80% क्वांटिटी पे प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए। अगर इसके ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू रहा देन 10-20% क्वांटिटी पे प्रॉफिट हमको ट्रेल करना चाहिए। गाइस अगर यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करता है देन रिमेनिंग पोजीशन पे हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। बेस्ट के सिनेरियो ये जा सकता है 57,740-750 के आसपास। नेक्स्ट निफ्टी पे क्या एक्सपेक्टेशन है, ओपनिंग पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये जो मार्केट कंसोलिडेट किया है हो सकता है अगर फ्लैट टू माइनर गैप डाउन ओपनिंग आता है इन दैट केस 930 तक ये लेवल टूट जाए। 25,480 के नीचे 930 के बाद अगर लोअर लो फॉर्म होता है देन उस पर हम लोग एट द मनी पुट बाई कर सकते हैं। टारगेट डाउन साइड पे मिनिमम 80 to 100 पॉइंट्स होना चाहिए। डाउन साइड पे टारगेट हमारे लिए रहेगा 25,440 एंड देन 25,405। इस लेवल के आसपास मैं मैक्सिमम क्वांटिटी पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा, बिकॉज अभी ये जो डिप हमको मिल रहा है ये सिर्फ हमारे लिए बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से बड़ा फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज डॉलर इंडेक्स अभी नीचे है। यहाँ से कोई भी अगर डिप मिलता है मार्केट में रिकवरी आने का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बनेगा और वहाँ से एक शार्प रिवर्सल हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मार्केट रिवर्स किया देन 25,405 के आसपास मैं मैक्सिमम शॉर्ट पोजीशन पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा एट द मनी पुट ऑप्शन पे। बट इमीडिएटली कोई भी पुट शॉर्ट हमको नहीं करना चाहिए। वो कब हम लोग प्लान करेंगे, उसके लिए मार्केट एटलीस्ट 25,485 490 के ऊपर फिर से होल्ड करना चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। उस केस में आप क्या कर सकते हो, 25,300 350 400 का आप लोग पुट शॉर्ट कर सकते हो। फ्रेश कॉल बाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है मार्केट फिर से 25,500 को रिक्लेम करना चाहिए। एटलीस्ट 25,530 के ऊपर हायर हाई अगर फॉर्म हुआ देन वहाँ से बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वहाँ से हम लोग एट द मनी कॉल बाई करेंगे। 25,500 का कॉल उस केस में हम लोग बाई कर सकते हैं। रिस्क स्पॉट पे रहेगा, स्पॉट लेवल्स पे रहेगा 25 पॉइंट्स का और उसके अगेंस्ट टारगेट 100 से 150 पॉइंट का हायर साइड पे हमको कंसिडर करना चाहिए। टारगेट रहेगा एक एक करके टारगेट लेवल्स में बता देता हूँ 25,576 एंड देन 25,620 और इसके ऊपर 25,681 का टारगेट हमको कंसिडर करना चाहिए। गाइस ये है कल के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। कल ओपनिंग आवर में अगर प्रॉफिट बुकिंग आया देन जितने लोगों ने BTST कॉल शॉर्ट किया हुआ है वो लोग 930 तक अपना पोजीशन पे प्रॉफिट बुक कर लेना। अदरवाइज आपको अपना प्रॉफिट ट्रेल करना होगा। आप अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से विद इन फर्स्ट हाफ एन आवर मार्केट में आपको मैक्सिमम पोजीशन बुक कर लेना चाहिए। बिकॉज फर्स्ट 1-2 आवर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज पर मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट में हो सकता है डिप हमको देखने को मिले, बट लेटर हाफ मार्केट में रिवर्सल आने का चांसेस यहाँ पे बन रहा है। 83,000 83,100 तक का यहाँ पे डाउन साइड मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन केस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग सेंसेक्स में। बट वहाँ से रिकवरी आने पे ये फिर से 83,800 से लेके 84,000 का टारगेट हाइट साइड पे लिक्विडिटी फिलिंग के लिए हमको देखने को मिल सकता है। और उस केस में आप क्या कर सकते हो, 83,440 के ऊपर अगर मार्केट लोअर लेवल से रिकवर किया इन दैट केस आप लोग पुट शॉर्ट कर सकते हो। 83,100 और 200 का पुट आप लोग शॉर्ट कर सकते हो। इवन कुछ क्वांटिटी 83,300 का भी आप लोग शॉर्ट कर सकते हो, पुट शॉर्ट कर सकते हो। पोजीशन हेज होना चाहिए।
लोअर लेवल से रिकवरी आने पे आपको कोई भी एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। कॉल बाय करते हुए आप वहाँ से पुट शॉर्ट करके थीटा डीके से प्रॉफिट बना सकते हो। गाइस, यह है मेरा प्लान ऑफ एक्शन। इन केस योर व्यू इज डिफरेंट यू कैन शेयर विद अस। कमेंट सेक्शन में आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना। डेली मार्केट एनालिसिस के साथ ट्रेड अपडेट्स, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, क्रिप्टो क्रूड गोल्ड एनालिसिस इस चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ है, ज़रूर आपको चेकआउट करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा दूसरा चैनल है, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और आप चाहो तो हमारा प्रीमियम एआई इंडिकेटर सब्सक्राइब कर सकते हो। डिटेल्स नीचे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।